हाँ तो स्टूडेंट हम बात कर रहे थे पास्ट टेंस के अंदर। तो पास्ट टेंस के अंदर हम पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पढ़ चुके हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ चुके हैं। अब पास्ट कंटिन्यूस परफेक्ट इंडेफिनिट पढ़ चुके हैं। अब इसके अंदर बाद में हमारा आता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की बात करूँ तो जैसा कि कंटिन्यूस के नाम से ही तुरंत क्लियर हो रहा है, कंटिन्यूस का मतलब कोई भी कार्य चल रहा है या चल रहा था या चल रहा होगा, लेकिन उसमें क्या है अभी ख़त्म नहीं हुआ है वो कार्य, वो चल ही रहा है कार्य। तो हम बात करते हैं इसकी पहचान की, हम बात करते हैं इससे पहले आइडेंटिफिकेशन की। किसकी बात करते हैं? इसकी आइडेंटिफिकेशन। मैं इसकी बात करता हूँ पहचान की, इसकी क्या पहचान होगी कि कैसे पहचाना जाएगा कि टेंस कौन सा है। तो इसकी मैं बात करूँ, देखिए हमने पढ़ा था परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस अंदर के से रहा है, से रही है, से रहे हैं, मतलब वाक्य कंटिन्यूस था और टाइम था उसमें। तब जब पास्ट चल रहा है, भूतकाल चल रहा है, तो सीधी सी बात है कि से रहा था, से रही थी और से रहे थे, ये आना ही है। इसका मतलब क्या हो गया कि टाइम अवश्य जुड़ा होगा इसमें कि किस टाइम से क्या हो रहा है और क्या कार्य चल रहा है। अब इसमें बात करते हैं, हम हेल्पिंग वर्ब्स की बात करते हैं, हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं। हेल्पिंग वर्ब की मैं बात करूँ तो अभी हमने परफेक्ट में पढ़ी थी हेड, तो यहाँ भी उसी का यूज होगा हेड, बट इसके साथ क्या आ जाएगी? बीन आ जाएगी। क्या आ जाएगी? हेड बीन। मैं मेन वर्ब की बात करूँ तो मेन वर्ब हमारा कोई भी कंटिन्यूस टेंस हो उसके अंदर हमको आईएनजी का यूज करना है। तो मेन वर्ब की बात करूँ और आईएनजी का जब यूज करना है तो आईएनजी तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में ही लगती है, मेन वर्ब प्लस आईएनजी, ठीक है। अब कंटिन्यूस टेंस परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस एक ऐसी टेंस है कि इसके अंदर हमको दो स्पेशल वर्ड का यूज हम हर बार करते हैं। जैसे कि मैंने परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर आपको अच्छी तरीके से सेंस और फोर का यूज करना बताया है, तो यहाँ भी हमारे सेंटेंसों के अंदर सेंस और फोर का यूज होगा। किसका यूज होगा? सेंस एंड फोर का यूज होगा। तो सेंस फोर के यूज की बात करूँ तो मैं आपको इसके पूरे डिस्क्रिप्शन उस वीडियो में बता चुका हूँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की, में उसकी लिंक आपको नीचे डाल दी जाएगी। लेकिन इस हल्का फुल्का इसको देख लेते हैं, सेंस का यूज और फोर का यूज रिमाइंड कर लेते हैं थोड़ा सा देखने के लिए। सेंस का यूज क्या होगा? मैंने आपको बताया बजे बार तारीख सन आवे फोर छोड़कर सेंस लगावे। इसका मतलब कोई फिक्स टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो उसके लिए किसका यूज होगा? सेंस का। जैसे कि मैं बात करूँ 2 बजे से वह 2 बजे से खाना खा रहा है, वह सुबह से पढ़ रहा है, वह शाम से खेल रहा है, कोई फिक्स टाइम है, कोई फिक्स सन है, वह 2005 से शहर में रह रहा है, ये भी फिक्स टाइम हो गया, कोई डेट है फिक्स, तो उन सब के लिए किसका यूज होगा? सेंस का। और फोर की मैं बात करूँ तो फोर का मतलब होगा, ये तो हो गया हमारा पॉइंट ऑफ टाइम, एक निश्चित समय के लिए। इसकी मैं बात करूँ तो ये होगा अपन का ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो इसमें कोई फिक्स समय नहीं है, समय बंधा हुआ है, कई सारे वो समय बंधा हुआ है, इसमें ग्रुप में है समय। से मैं बात करूँ 2 घंटे से, 2 सालों से, 5 महीनों से, 2 मिनट से, 10 सेकंड से, ये सब किधर आएंगे? फोर के अंदर आएंगे। तो ये हमारा सेंस फोर का यूज है। इसके बारे में हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे ज़्यादा, क्योंकि इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। अब इसके बारे में चलते हैं हमारी फॉर्मेशन के अंदर कि हमको अफर्मेटिव या नेगेटिव सेंटेंस के अंदर क्या करना है, ठीक है। मैं बात करता हूँ सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस की। अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करता हूँ तो अफर्मेटिव सेंटेंस की बात की तो अपन को सबसे पहले लिखना है इसका फॉर्मूला। तो फॉर्मूले के अंदर देखिए सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब आती है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी? हेड बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगेगा हमारा? आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। ये हो गया हमारा सूत्र, हो गया सीधा सा सूत्र है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। अब यहाँ पे लेकिन ईटीसी लगने से पहले आपको पता है क्या आएगा? सेंस फोर प्लस टाइम। क्या आएगा हमारा? सेंस या फोर प्लस क्या आएगा हमारा? टाइम आएगा, देन फुल स्टॉप लगेगा। इसमें तो हमारा टाइम जुड़ा होगा ना, इसमें से रहा था। तब मैं इसकी बात करूँ, देखिए एग्जाम्पल लेते हैं हम। वह सुबह से पत्र लिख रहा था। वह सुबह से पत्र लिख रहा था। तो देखिए इसमें टाइम हो गया और कंटिन्यूस काम है। तो वह सुबह से पत्र लिख रहा था, तो उसको काफ़ी टाइम हो गया था पत्र लिखते लिखते। तो हम बात करें तो ही हेल्पिंग वर्ब की बात करूँ तो मैं हेड बीन हो जाएगी हमारी, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मेन वर्ब की बात करूँ तो लिखने की हम जानते हैं क्या होती है हमारी? राइट। क्या होती है लिखने की? राइट हो गई। अब इसमें किसका यूज करना? आईएनजी। तो आईएनजी का रूल बताया है कि लास्ट में से ई को हटा देते हैं और क्या लगा देंगे हम? आईएनजी। तो ही हैड बीन राइटिंग, क्या लिख रहा है? पत्र। ही हैड बीन राइटिंग ए लेटर। कब से लिख रहा है वो? सुबह से। फिक्स टाइम हो गया तो सिंस मॉर्निंग।
यही सेंस 4 का यूज है। फिक्स टाइम के लिए क्या आएगा हमारा, सेंस मॉर्निंग, सेंस इवनिंग, सेंस आफ्टरनून, सेंस नाइट, इन सब के लिए क्या होगा हमारा, ये आ गया मॉर्निंग। अब इसके बाद में हम बात करते हैं किसकी, नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस के अंदर क्या होगा, नेगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस के अंदर क्या होगा, नेगेटिव सेंटेंस देखिए वही है। नेगेटिव सेंटेंस के अंदर हमको नहीं का प्रयोग करना है तो नॉट का यूज हो जाएगा। तो हम बात करते हैं नॉट की। तो देखिए वह या बे 2 घंटे से, वे 2 घंटे से समाचार पत्र नहीं पढ़ रहे थे। वे 2 घंटे से समाचार पत्र नहीं पढ़ रहे थे। तो अब इसकी हम बात करें, वे 2 घंटे से समाचार पत्र नहीं पढ़ रहे थे। तो देखिए, तो सब्जेक्ट का तो कोई इशू ही नहीं है इसमें कि सिंगुलर के लिए प्लूरल के लिए क्या लगाना है हमको हेल्पिंग वर्ब के साथ। हेल्पिंग वर्ब के लिए तो दे, हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या हो जाएगी, हैड बीन। हैड बीन थी, लेकिन हैड बीन थी तो इसके बीच में क्या लग जाएगा हमारा, हैड नॉट बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगेगा हमारा, आइए दे हैड नॉट बीन क्या पढ़ रहे थे, पत्र पढ़ने की क्या हुए, रीड। इसमें लग गया ING, दे हैड नॉट बीन रीडिंग, क्या पढ़ रहे थे वो समाचार पत्र, दे हैड बीन नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर। कब से पढ़ रहे थे भाई साहब, 2 घंटे से। तो 2 घंटे की बात करूँ तो 2 hours, फिक्स टाइम नहीं है ना, 2 घंटे से पढ़ा है। तो ये हो गया हमारा नेगेटिव। अब इसमें देखिए फॉर्मूला रह गया हमारा, फॉर्मूले की बात करता हूँ मैं। यही फॉर्मूला है, सब्जेक्ट प्लस हेड, यहाँ पे क्या लग जाएगा हमारा, नोट लग जाएगा। तो लिख लीजिए आप फॉर्मूला भी देखिए, सब्जेक्ट प्लस हेड नॉट बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम, ये हमारा इसका नेगेटिव का फॉर्मूला हो जाता है हमारा। अब इसकी बात करूँ, इसके बाद में हमको देखना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर क्या होने वाला है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। तो हमसे क्वेश्चन किया जाएगा, प्रश्न किया जाएगा कि कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है, हमको उसका आंसर देना है यस एंड नो में। तो हम बात करते हैं, इसके फॉर्मूला बनाऊं तो मैं देखिए हेड हमारा आगे आ जाएगा प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब आ गई, हेल्पिंग वर्ब का यहाँ पे क्या चला जाएगा, बीन चला जाएगा हमारा। फिर उसके बाद में मेन वर्ब की हमारी फर्स्ट फॉर्म प्लस ING हो जाएगी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट हो जाएगा, देन लास्ट में क्या हो जाएगा, सिंस या फोर प्लस टाइम हो जाएगा, और लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क हो जाएगा क्योंकि इंट्रोगेटिव हमारा सेंटेंस है। तो हम देखते हैं इसका एक वाक्य लेते हैं हम, क्या मेरे पिताजी, जब मेरे पिताजी 5 बजे से पार्क में घूम रहे थे, क्या मेरे पिताजी 5 बजे से पार्क में घूम रहे थे। तो देखिए वही हम लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क लगा, तो इसी से पता चल जाता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। पहचान की बात रही, रहा था, रही थी, रहे थे, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट वाला। देखिए हैड, मेरे पिताजी तो हैड माई फादर, हैड माई फादर। अब देखिए बीन आएगा इसके साथ, हैड के साथ, तो हैड माई फादर बीन। घूमने के लिए क्या होती है, घूमने की होती है वॉक, इसको वॉल्क नहीं बोलते, इसको वॉक बोलते हैं, इसमें एल साइलेंट होता है, ठीक है। तो मैं हैड माई फादर बीन वॉक, इसमें क्या लग जाएगा ING, हैड माई फादर बीन वॉकिंग। कहाँ घूम रहे थे वो, पार्क में, ऑब्जेक्ट आ गया ना, तो इन द गार्डन। कब से घूम रहे थे, 5 बजे से, तो फिक्स निश्चित टाइम है 5 बजे, तो सेंस 5 o'clock, इंट्रोगेटिव मार्क, समझ गए। हैड माई फादर बीन वॉकिंग इन द गार्डन सिंस 5 o'clock, ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। इसके बाद में बात करूँ इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की, तो आप खुद ही सोचिए दिमाग में कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या हो सकता है, क्योंकि अब बार बार यही पढ़ रहे हैं, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को ही तो चेंज करते हैं हम। फॉर्मूला तो हमारे वही रहते हैं कि जिस जगह पे जो आना है वही आएगा, हेल्पिंग वर्ब की जगह पे हेल्पिंग वर्ब आना है, नोट की जगह पे नोट आना है। हम सिर्फ फॉर्मूला ही तो बार बार चेंज करते हैं, टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब चेंज कर देते हैं हमारी। अब मैं बात लेता हूँ, जैसे देखिए क्या वे 3 घंटे से
दरवाज़ा नहीं खटखटा रहे थे। क्या वे 3 घंटे से दरवाज़ा नहीं खटखटा रहे थे? तो अब देखिए लंबा सेंटेंस लग रहा है, उसमें कुछ ऐसा लग रहा है खटखटाना की कहाँ से लाएं, देखते हैं अभी कैसे खटखटाते हैं। ठीक है, अब देखिए हैड इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया, नहीं आ गया तो सबसे पहले तो हेड लगा दो, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हमारी हेड आनी है। तो सब्जेक्ट क्या आएगा इसमें? बे। तो बे के लिए हमारा क्या हो गया? दे, हेड दे। अब देखिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो गया, तो इसका फॉर्मूला लिखना नहीं, अब नीचे बन लिख देंगे हम फॉर्मूला, हेड दे। यही तो फॉर्मूला है इसके, यहाँ पे सिर्फ नॉट ही तो लाना है हमको। तो हेड दे नॉट बीन, हेड दे नॉट बीन। अब खटखटाने की होती है नॉक, क्या होती है खटखटाने की? नॉक। दरवाज़ा खटखटा रहा है, खटखटा दे ना, तो इसकी क्या करनी है? हेड दे नॉट बीन, तो नॉक हो गई अपन की। अब के आ रहा है, इसको के नॉक नहीं बोलते, इसको बोलते हैं नॉक। हेड पे नॉक तो आई एन जी लग जाएगी, आई एन जी। हेड दे नॉट बीन नॉकिंग, क्या? दरवाज़ा, हेड दे नॉट बीन नॉकिंग द डोर। कब से? 3 घंटे से। तो ये फिक्स टाइम नहीं है, तो 4 3 आवर्स। हैड दे नॉट बीन नॉकिंग द डोर और 3 आवर्स। इसके फॉर्मूले की बात करें, इसका सूत्र रह गया ना, तो सूत्र देखिए, सूत्र में लिख देता हूँ, वैसे तो इसी में आप बना सकते हो इसको। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस या फोर प्लस टाइम एंड इंट्रोगेटिव मार्क। तो ये हमारा क्या हो गया? इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो गया। ये हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के फॉर्मूले हो गए, और फॉर्मूले के साथ हमारे चारों तरीके सेंटेंस हो गए। अब 1-2 एग्जांपल्स और देख लेते हैं अभी। देखिए एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। उसका भाई तीन महीनों से जयपुर में काम कर रहा था। उसका भाई 3 महीनों से जयपुर में काम कर रहा था, इसको बनाते हैं अपने। तो सबसे पहले पहचान कीजिए कि रहा था, रही थी, रहे थे, परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया हमारा। इसकी बात करें और उसका भाई, देखिए यहाँ देखिए उसका भाई, तो उसका किसके लिए आया है? इस नाउन का यूज है, सब्जेक्ट के रूप में आया है, तो हिज ब्रदर। अब ये हिज ब्रदर की जगह हर ब्रदर भी हो सकता है, ये मत सोचना कि सर हिज क्यों आया है, लड़की का भी तो भाई हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो हिज ब्रदर, उसके बाद में हमको लानी है क्या? हेल्पिंग वर्ब। तो हैड बीन, हिज ब्रदर हैड बीन क्या कर रहा था? काम करना। अब काम करने के लिए आप इसको 2 तरीके से बना सकते हो। एक तो डू वर्ब लगा सकते हो आप, डूइंग वर्क, तो उसमें भी हो जाएगा। वर्क को क्या बना सकते हैं हम? ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। और एक हम काम करने की डायरेक्ट भी तो वर्क होती है, तो उसको भी यूज कर सकते हैं। तो हिज ब्रदर हैड बीन, तो मैं इसको डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ। देखिए वर्किंग, हिज ब्रदर हैड बीन वर्किंग। कहाँ पे काम कर रहा है वो? जयपुर। तो इन द जयपुर, जे कैपिटल बिकॉज नेम है किसी सिटी का। तो हिज ब्रदर हैड बीन वर्किंग इन द जयपुर। कब से? 3 महीनों से। तो 4 3 आवर्स, 4 3 मंथ्स। क्या हो गया? 4 3 मंथ्स। ये हो गया हमारा। अब इसको एक तरीके से और बनाया जा सकता है, आप देख लीजिए, इसको ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए कैसे बना सकते हैं। जैसे मैंने बोला हिज ब्रदर हैड बीन, यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसके बाद में देखिए ये भाई करने की, ये भी तो होती है, डू होती है कि नहीं करने की? ये मेन वर्ब के रूप में भी तो डू का उपयोग होता है। और वर्ब को हम ऑब्जेक्ट की तो बता सकते हैं कि काम करता है वो, ठीक है, काम कर रहा है, जिसको ऑब्जेक्ट के रूप में भी बना सकते हैं हम। तो हिज ब्रदर हैड बीन, करने की डू हो गई, लग गया आई एन जी, तो डूइंग हो गई। क्या कर रहा है वो? हिज ब्रदर हैड बीन डूइंग। तो ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है? डूइंग वर्क। समझ गए? इसको इस तरीके से बनाया जा सकता है। कहाँ कर रहा है? इन द जयपुर में कर रहा है। और जयपुर के बाद में जो बचा कुचा हमारा है वो तो उसमें तो कोई नो चेंज है। समझ गए? ये दोनों तरीके से बन सकता है, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। समझ गए आप? तो इसको डू के तरीके से भी आप बनाया जा सकता है। जब वर्क को क्या बना लेंगे हम, यहाँ पे वर्क किसका काम कर रहा है? हमारा ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। और यहाँ पे हमारी जो ये है, ये किसकी बन गई है? हमारी मेन वर्क बन गई है।
समझ गए, ये तो कार्यकारिणी मेन वन बोल रहे, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारा परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस चल रहा है। इसके बाद में हम जैसे एक दो एग्जाम्पल की और बात करते हैं। जैसे मैं लूँ एग्जाम्पल, उसकी माता सुबह से कपड़े धो रही थी। ठीक है, उसकी माता सुबह से कपड़े धो रही थी। इसकी बात करें तो हर मदर या हिज मदर, एक ही बात हो गई। हैड बीन, धोने के लिए वॉश, तो वॉश में लग गया ING वॉशिंग। क्या धो रही थी? कपड़े। तो क्लॉथ कब से धो रही थी? वो सुबह से। तो सेंस या फोर का यूज फिक्स टाइम हो गया, तो सेंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। ठीक है, उसकी माता जी सुबह से कपड़े धो रहे थे। हिज मदर हैड बीन वॉशिंग क्लॉथ सिंस मॉर्निंग। एक वाक्य आता है अपन जो एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं वहाँ पर कि मुझे 2 दिन से तेज़ बुखार आ रहा था, इसलिए विद्यालय आ रहा है, प्रेजेंट में बताया था हमने। तो उसको यहाँ भी तो बोल सकते हैं, किसी को हम बता रहे थे कि आप इतने दिनों से कहाँ थे, कि यार मुझे कई दिनों से काफ़ी तेज़ बुखार आ रहा था, तो उसका भी सेंटेंस ऐसे हो जाता है कि वह उसको आ रहा था, तो ही हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर। उसमें भी सेंस उस सेंस से हम फोर का यूज़ होता है। कई दिनों की बात करेगा तो फॉर मैनी डेज हो जाएगा। वो बोलता है फिक्स डेज की बात करेगा 2 दिन से, तो 4 2 डेज हो जाएगा। वे बोले कि मुझे पिछली रात, तो सेंस लास्ट नाइट हो जाएगा। तो उसका अपन अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। ये हमारा यहाँ पे पास्ट टेंस समाप्त हो जाता है। अब पास्ट टेंस के बाद में हम पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस की बात करेंगे, जिसको मैंने बताया था कि फ्यूचर टेंस बोला था कि टेंस 2 ही होते हैं। अब के फ्यूचर कहाँ से आ गया? तो फ्यूचर के बारे में हमको टेंस के रूप में नहीं, क्योंकि उसकी जो वर्ब्स हैं उनको मॉडल बना के भी देखेंगे हम, और उसको हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी देखेंगे। ठीक है, मॉडल में तो स्पेशल पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब के साथ थोड़ा सा उनको डिफरेंस करके पढ़ा जाएगा। हम पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्यूचर टेंस के बारे में। ठीक है, धन्यवाद।